Hello friends, welcome to your educational channel Sub Shiksha. Today we will discuss most important questions of alternative conceptions of learning in children. So let's get started with question number 1. The question number 1 is, which of the given statements is not correct about the process of learning? क्वेश्चन में बोला गया कि इनमें से जो है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो लर्निंग प्रोसेस के अकॉर्डिंग करेक्ट नहीं है। तो सबसे पहले हम लर्निंग को डिस्क्राइब करेंगे गाइस कि लर्निंग होती क्या है। लर्निंग जो है एक ऐसी टर्म है गाइस जो कि हम एवरीडे लाइफ में यूज़ करते हैं, बट अगर पैडागोजी में की फील्ड में बात की जाए तो ये एक स्पेसिफिक टर्म है और डिफरेंट पीपल जो हैं वो यूज़ करते हैं अपने डिफरेंट वर्ड्स अपनी लर्निंग को डिस्क्राइब करने के लिए। बट इन जनरल अगर हम लर्निंग के प्रोसेस के बारे में स्टेप बाय स्टेप बात करें तो इंडिविजुअल जो एक्सपीरियंस करता है अपना परमानेंट लास्टिंग चेंजेस इन द नॉलेज, बिहेवियर और वेज ऑफ प्रोसेसिंग द वर्ल्ड। तो गाइस इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं। ए, इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस। यस, बिकॉज लर्निंग जो है बिगिन होती है बर्थ से एंड कंटिन्यू रहती है टिल डेथ, और ये एनकम्पास करती है रिलेटिवली परमानेंट चेंजेस बिहेवियर में, नॉलेज में, स्किल्स में, हैबिट एंड एटीट्यूड में, इसलिए इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस। ऑप्शन बी, लर्निंग इज़ अ टारगेट ओरिएंटेड प्रोसेस। यस, इफ़ेक्टिव लर्निंग जो है वो टिपिकली ड्राइव की जाती है बाय स्पेसिफिक गोल्स, नीड्स एंड पर्पसेस जो कि मोटिवेट करते हैं लर्नर को टू डू मॉडिफाई देयर बिहेवियर। ऑप्शन सी, लर्निंग इज़ नॉट जस्ट सेल्फ सेंटर्ड। यस, लर्निंग जो है एक ऐसी डीपली सोशल एंड कोलैबोरेटिव प्रोसेस है क्योंकि ये एक हाईली इन्फ्लुएंस्ड होती है बाय कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, पीयर डायलॉग एंड एनवायरनमेंट इंटरेक्शन के साथ। और ऑप्शन डी, स्कूल्स आर द ओनली प्लेस टू लर्न। नो, क्योंकि बिकॉज स्कूल्स ही एक ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ इंडिविजुअल जो है लर्न कर सकता है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो अबाउट द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इज़ इनकरेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2. गेस्टाल्ट थ्योरीज आर एसोसिएटेड विद, ऑप्शंस दिए गए इसमें। ए, सोशल बिहेवियर। बी, हिट एंड ट्रायल मेथड्स। सी, इनसाइट थ्योरी। डी, नन ऑफ द अबव। तो जो गेस्टाल्ट थ्योरी जो है वो किससे एसोसिएटेड होती है? इनसाइट थ्योरी से, बिकॉज कॉग्निटिव लर्निंग जो है वो ओरिजिनली डिस्क्राइब्ड की गई है बाय गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट, और जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग की मतलब सडन रिकॉग्नाइजेशन और परसेप्शन, जिसको इनसाइट लर्निंग भी बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3. एक्टिव पार्टिसिपेशन हैज़ द एलिमेंट्स एक्सेप्ट। ऑप्शन ए, रीडिंग बुक्स टू फाइंड आंसर। B, encouraging to find answer. C, group discussion. C, D, collaborative learning. तो इसका आंसर आ जाएगा गाइस ऑप्शन ए, रीडिंग बुक्स टू फाइंड आंसर। कि एक्टिव पार्टिसिपेशन जो है उसमें जो उसके जो करैक्टरिस्टिक्स होते हैं वो क्या होते हैं? एनकरेज करना, टू फाइंड आंसर, ग्रुप डिस्कशन होती है, उसमें कोलैबोरेटिव लर्निंग होती है, मीन्स ग्रुप एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करना, और एक्सेप्ट रीडिंग बुक्स टू फाइंड आंसर, ओनली बुक्स को ही रीड नहीं करना आंसर्स ढूंढने के लिए। ये जो है एक करैक्टरिस्टिक नहीं है एक्टिव पार्टिसिपेशन का। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. विच ऑफ फॉलोइंग कैन बी कंसर्न फॉर टीचर रिलेटेड लर्निंग फैक्टर। क्वेश्चन में बोला गया है कि इनमें से जो है ऐसा कौन सा टर्म है जो कि टीचर रिलेटेड लर्निंग फैक्टर से कंसर्न करती है। ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें। ए, गुड एनवायरनमेंट ऑफ द क्लासरूम। बी, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द स्कूल। सी, स्टूडेंट्स बीइंग पैसिव रिसीवर। डी, टीचर्स ग्रास्प ओवर द सब्जेक्ट मैटर। तो गाइस इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, टीचर ग्रास्प ओवर द सब्जेक्ट मैटर। कि जो टीचर रिलेटेड लर्निंग फैक्टर से जो कंसर्न है वो यही आ जाएगा कि टीचर जो है उसको ग्रास्प करना चाहिए सब्जेक्ट मैटर पे, उसको और ज़्यादा फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. द रिक्वायरमेंट ऑफ मैकेनिकल ड्रिल इज़ इंडिकेटिव ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। क्वेश्चन में बोला गया है कि जो रिक्वायरमेंट है मैकेनिकल ड्रिल की वो किस चीज़ के लिए इंडिकेटिव है, एक्सेप्ट। ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें। ए,
errors of learner, B, the need of remedial teaching, C, a gap in learning periods, D, attention to be paid on the students in the process of learning। तो जो मैकेनिकल ड्रिल की जो रिक्वायरमेंट होती है वो किसकी इंडिकेटिव है? अ गैप इन लर्निंग पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, अ शिफ्ट फ्रॉम टीचिंग टू लर्निंग कैन बी कैरिड आउट बाय एम्प्लॉइंग ऑप्शन ए एंटरटेनमेंट एट द इंस्टीट्यूशन, बी चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी, सी एम्फसिस ऑन द टर्म एंड रिजल्ट्स, डी ऑल ऑफ द अबव। तो जो शिफ्ट है टीचिंग टू लर्निंग से वो कैरी किसकी वजह से हुई है? बाय द चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी। जो चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी जो है वो जो है एक चाइल्ड के अकॉर्डिंग जो है वो करवाई जाती है, करिकुलम उसके अकॉर्डिंग सेट किया जाता है, बच्चों के हिसाब से, बच्चों की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ही जो है वो सारे कंसेप्ट जो क्लियर करवाए जाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग? ऑप्शन ए एडजस्टमेंट, बी इनफॉर्मल, सी पर्पसफुल, डी एक्टिव। तो गाइस इसका आंसर आ जाएगा इनफॉर्मल। इनमें से जो है लर्निंग का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या नहीं है? इनफॉर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, विच वन डिफाइन प्रेजेंट कॉग्निटिव लेवल ऑफ स्टूडेंट्स इन द लर्निंग कॉन्टिन्यूम इन द बेस्ट वे? ऑप्शन ए विलिंगनेस टू लर्न, बी लर्निंग हैबिट, सी रीडनेस फॉर द लर्निंग, डी सुटेबिलिटी फॉर द लर्निंग। तो गाइस क्वेश्चन में बोला गया है कि इनमें से जो है कौन सा डिफाइन करता है प्रेजेंट कॉग्निटिव लेवल स्टूडेंट्स का लर्निंग कॉन्टिन्यूम में सबसे अच्छे तरीके से। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन सी, रीडनेस फॉर द लर्निंग। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि लर्नर जो है वो फिज़िकली एंड मेंटली प्रिपेयर्ड होना चाहिए लर्न करने के लिए, और जब वो बिल्कुल रेडी होता है तो जो लर्निंग प्रोसेस जो है वो हाईली सेटिस्फाइंग हो जाता है, इसलिए इसका क्या आ जाएगा आंसर? रेडीनेस फॉर द लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, लर्निंग इन अ क्लासरूम कैन बी सपोर्टेड बाय ऑप्शन ए supporting the individuality and autonomy of the children by the teachers, B exposing the learner to a number and variety of tests so that they can be motivated to learn, C allowing the teachers to resort the physical punishment to create a fear in the minds of children, D changing the time and duration of the period of the subjects। तो जो लर्निंग या क्लासरूम में वो किसकी वजह से सपोर्ट होती है? by the supporting the individuality and autonomy of the children by the teachers। कि जो लर्निंग जो होती है क्लासरूम में वो सपोर्ट किया जाएगी अगर हम सपोर्ट करेंगे इंडिविजुअल्स को एंड उनकी ऑटोनॉमी को बाय द टीचर्स। हर चीज़ में, हर प्रॉब्लम में, हर सिचुएशन प्रॉब्लम सॉल्विंग में अगर इंडिविजुअल को सपोर्ट किया जाए तो जो उनकी लर्निंग है वो सपोर्टेड हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, लर्निंग कैन बी मेड पॉजिटिव बाय अडॉप्टिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन ए क्रिएटिंग अ फियर ऑफ फेलियर इन चिल्ड्रन, बी प्रेशराइजिंग स्टूडेंट्स टू स्टडी मोर, सी कंस्ट्रक्टिव एंड मीनिंगफुल एसोसिएशन, डी अलाउइंग चिल्ड्रन टू कैरी ऑन द वे दे वांट। तो जो लर्निंग जो है वो पॉजिटिव किसकी वजह से होती है? बाय अडॉप्टिंग constructive and meaningful association। next question, question number 11, which of the following does not support the way a child learn? इनमें से जो है कौन सा चाइल्ड के लर्निंग को सपोर्ट नहीं करता? ऑप्शन ए चिल्ड्रन लर्न व्हेन दे आर प्रिपेयर्ड कॉग्निटिवली, बी देयर कैन बी मल्टीपल पाथवेज बाय विच अ चाइल्ड लर्न, सी इट इज़ ओनली द क्लासरूम वेयर द चाइल्ड कैन लर्न, D intrinsic motivation is required for a child to learn something। तो जो चाइल्ड की लर्निंग को सपोर्ट नहीं करता वो क्या है? इट इज़ ओनली क्लासरूम वेयर द चाइल्ड कैन लर्न।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इज़ अ हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डैश. ऑप्शन ए अचीवमेंट गोल्स, बी करिकुलर डिक्लेरेशंस, सी रीडिंग स्किल्स, डी कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स. तो जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो है एक हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन है किसकी, कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स की. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, cognitive apprenticeships and instructional conversations. Option A emphasize on systematic organization of textual material, B highlight the need of practical training to achieve efficiency, C conceive learning as a social activity, D are based on application of inductive to reasoning. तो गाइस इसका आंसर आ जाएगा कंसीव लर्निंग एज अ सोशल एक्टिविटी. तो गाइस ये थे मेरे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ रिलेटेड टू अल्टरनेटिव कंसेप्शंस ऑफ लर्निंग इन चिल्ड्रन ऑफ CTP. फिर मिलेंगे कल हम और नए टॉपिक एंड नए MCQs के साथ. थैंक यू.